अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। इसमी सलमान, अना हिंदी, अना मिनल हिंद। मेरा नाम सलमान है, मैं इंडियन हूँ और मैं इंडिया से हूँ। ये वीडियो अल अरबिय्यतु बैन यदैक बुक सीरीज़ की पहली किताब के तीसरे लेसन की है। तो प्रीवियस लेसन में हमने सीखा कि किस तरह से आप किसी से उनकी नेशनैलिटी पूछते हैं और अगर वो आपसे आपकी नेशनैलिटी पूछें तो आप किस तरह से जवाब देते हैं। और इंशाल्लाह इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप आपके भाई या फिर आपके दोस्त को इंट्रोड्यूस करते हैं सामने वाले से। देखिए, हमारा मकसद है अरबी को बोलना सीखना और इस मकसद को पूरा करने के लिए हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि अरबी जो है किसी आलीशान महल की तरह है और हर महल जो है ईंटों से बनता है। और अरबी को भी सीखने के लिए पहले हमें ईंटें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, ईंटों को जमा करना पड़ता है और सिर्फ़ ईंटें इकट्ठी करने से, ईंटों को जमा करने से महल नहीं बनता है। उन ईंटों को एक-दूसरे से मिलाने से महल बनेगा। तो हर नया वर्ड जो आप सीख रहे हैं, वो एक ईंट की तरह है और उस नए वर्ड को आपको दूसरे नए वर्ड या उस ईंट को दूसरे ईंट से मिलाने से एक दीवार खड़ी होगी और वो दीवार तभी मज़बूत बनेगी जब हम सीखेंगे कि किस तरह से एक ईंट को दूसरी ईंट से मिलाया जाता है और किस तरह से अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरीके से ईंटें रखने से कहीं पे दीवार बन जाती है, कहीं पे छत बन जाती है, कहीं पे ज़मीन, कहीं पे पिलर बन जाता है। तो इस लेसन में सबसे पहले हम ईंटें इकट्ठी करेंगे। मतलब हम सबसे पहले जो इस लेसन में नए वर्ड्स आ रहे हैं, उनको सीखेंगे और उनको सीखने के बाद हम उन्हीं वर्ड्स को इंशाअल्लाह जो कन्वर्सेशन है, उसमें डालेंगे, ताकि आपको रूल्स पता चल जाएँगे किस तरह से एक ईंट दूसरी ईंट से मिलती है और इंशाअल्लाह इसी तरह से हम हमारा जो अरबी का महल है, वो बनाएँगे। तो आइए शुरू करते हैं लेसन को। तो यहाँ पे सबसे पहली जो ईंट है या फिर जो वर्ड है जो हम इस लेसन में सीखेंगे, वो है मुदर्रिस। और मुदर्रिस का मतलब होता है उस्ताज़ या फिर उस्ताद। और नेक्स्ट वर्ड है तालिबा। तालिबा का मतलब होता है स्टूडेंट या फिर उर्दू में भी आप इसको तालिबा ही कहेंगे। और उसके बाद जो है तबीबा है। तबीबा का मतलब होता है डॉक्टर और मुहंदिस का मतलब होता है इंजीनियर। और अख़ का मतलब होता है भाई और उख्त का मतलब होता है बहन। सदीक़ का मतलब होता है कोई मेल फ्रेंड या फिर दोस्त। सदीक़ा का मतलब होता है कोई फीमेल फ्रेंड या फिर फीमेल दोस्त। और हाज़ा का मतलब होता है ए। और हाज़िही का मतलब भी और हाज़िही का मतलब भी होता है ए। और हुआ का मतलब भी होता है ए और हिया का मतलब भी होता है ए। तो आप पूछेंगे कि फ़र्क क्या है? हाज़ा, हाज़िही, हुआ, हिया। तो वही फ़र्क हम इस लेसन में देखेंगे। ये अलग-अलग ईंटें हैं, तो अलग-अलग ईंटों को कहाँ पे रखना है, वो हम इंशाअल्लाह इस लेसन में सीखेंगे। तो हम हमारी पहली कन्वर्सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हर बार की तरह इस कन्वर्सेशन को हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और इमेजिन करते हैं कि आप हज के लिए गए हैं और आपके साथ आपके भाई हैं और आपके दोस्त हैं और वहाँ पे आप तीनों की मुलाकात बद्र से हो जाती है। तो आप बद्र को किस तरह से आपके भाई और किस तरह से आपके दोस्त को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो हम इस कन्वर्सेशन में देखेंगे। तो यहाँ पे अहमद मतलब आप बद्र से कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम, मतलब आप पर सलामती हो। तो बद्र उसका जवाब देते हुए कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, मतलब वाह मतलब और, अलैकुम अस्सलाम आप पर भी सलामती हो। तो अहमद मतलब आप कहते हैं हाज़ा अख़ी, ये मेरे भाई हैं। और उसके बाद कहते हैं हुआ मुदर्रिस, मतलब ए टीचर है। हाज़ा अख़ी हुआ मुदर्रिस, मतलब ये मेरे भाई हैं, ये टीचर हैं। तो बद्र जो है आपके भाई को जवाब दे रहे हैं अहलन व सहलन, मतलब खुशामदीद या फिर वेलकम। और उसके बाद आप आपके दोस्त को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आप कहते हैं हाज़ा सदीक़ी, मतलब ये
मेरे दोस्त हैं। और हुआ मुहंदिस, मतलब ए इंजीनियर है, मुहंदिस इंजीनियर। हुआ, तो आपके भाई बद्र से कहते हैं अहलन व सहलन, मतलब खुशामदीद, वेलकम। और उसके बाद जब आप लोग अलविदा कहते हैं तो आप कहेंगे मास सलामा, मतलब अगर इंग्लिश में कहें तो बाय बाय या फिर गुड बाय, या उर्दू में कहें अलविदा, या फिर हम जैसे अल्लाह हाफिज बोलते हैं उस तरह से मास सलामा अरबी में यूज होता है। मास सलामा, तो बद्र उसका जवाब देते हुए कहते हैं मास सलामा। अगर आप इसका लिटरल मीनिंग निकालेंगे तो मा का मतलब होता है साथ, और सलामा का मतलब होता है सलामती, मतलब आप कह रहे हैं सलामती के साथ। तो आइए हम नेक्स्ट कॉन्वर्जेशन देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इस कॉन्वर्जेशन में आपको इमेजिन करना है कि आपका नाम नदा है और आप हज के लिए गई हैं और आपके साथ आपकी बहन और आपकी दोस्त हैं, और वहाँ पे आपकी हुदा से मुलाकात हो जाती है। तो कॉन्वर्जेशन किस तरह से जाता है और किस तरह से आप आपकी बहन को और आपके दोस्त को खुदा से इंट्रोड्यूस करते हैं, वो इस कॉन्वर्जेशन में हम देखते हैं। आइए, तो यहाँ पे नदा हुदा को सलाम करती है, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम मतलब आप पर सलामती हो। तो उसका जवाब देते हुए हुदा कहती हैं वालेकुम अस्सलाम, मतलब और आप पर भी सलामती हो। तो आप हुदा को आपकी बहन से इंट्रोड्यूस कर रही है, हादिही उख्ती, मतलब ये मेरी बहन है। हिया तबीबा, मतलब ये एक डॉक्टर है। हादिही उख्ती हिया तबीबा, ये मेरी बहन है और ये एक डॉक्टर है। तो हुदा आपकी बहन से कहती है अहलन व सहलन, वेलकम, खुशामदीद। और उसके बाद आप आपकी दोस्त को इंट्रोड्यूस करती हैं, हादिही सदीक़ती, हादिही सदीक़ती हिया तौलिबा, मतलब हादिही मतलब ये, सदीक़ती मेरी दोस्त, हिया ए तौलिबा एक स्टूडेंट, ये एक स्टूडेंट है, ये मेरी दोस्त है और ये एक स्टूडेंट है। और उसी वक्त आपकी बहन खुदा से कहती है अहलन व सहलन, मतलब वेलकम, खुशामदीद। और उसके बाद आप लोग जब जाने लगते हैं तो आप खुदा को कहती हैं मास सलामा, मतलब आपके साथ सलामती हो, या फिर अल्लाह हाफिज, या फिर गुड बाय, या फिर बाय बाय। मतलब इस चीज़ के बहुत सारे मतलब हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जब आप किसी से अलविदा कहते हैं तो आपको मास सलामा कहना है, मास सलामा। और हुदा उसका जवाब देती है मास सलामा। तो ये थी छोटी सी कॉन्वर्जेशन इस लेसन की। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन इस कॉन्वर्जेशन की मीनिंग को। तो इस लेसन को हम थोड़ा डिफरेंटली करेंगे। यहाँ पे मैंने सारी कॉन्वर्जेशन को लाइन बाय लाइन सेपरेट किया है ताकि आप कंपेयर कर सकें कि कॉन्वर्जेशन किस तरह से डिफरेंट होती है जब आप किसी आदमी से बात करें, और कॉन्वर्जेशन किस तरह से डिफरेंट होती है जब आप किसी औरत से बात करें। तो यहाँ पे अहमद अस्सलामु अलैकुम कहेंगे, चाहे वो बद्र से बात कर रहे हो या फिर वो हुदा से बात करें, वो अस्सलामु अलैकुम ही कहेंगे, वो अस्सलामु अलैकुम ही कहेंगे। इसी तरीके से नदा अगर बद्र से बात करें या फिर अगर हुदा से बात करें तो वो अस्सलामु अलैकुम ही कहेंगे। इसी तरीके से अगर बद्र को कोई अहमद सलाम करें या कोई नदा, मतलब आदमी सलाम करे या औरत सलाम करें, बद्र उसका जवाब वालेकुम अस्सलाम ही कहेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। और इसी तरीके से हुदा, अगर हुदा को कोई अहमद सलाम करें या कोई नदा सलाम करें, वो जवाब सेम ही देंगी, वालेकुम अस्सलाम। मतलब अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम अस्सलाम बोलने में कोई डिफरेंस नहीं होता है। आपसे कोई भी बात करे, आपसे कोई भी सलाम करे, आप उसका जवाब वालेकुम सलाम ही कहेंगे। और यहाँ पे देखिए, अहमद जब अपने भाई को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं हादा, मतलब ए, पर
नदा जब अपनी बहन को इंट्रोड्यूस कर रही है वो यूज़ कर रही है हादिही। मतलब अहमद कह रहे हैं हादा अखी, मतलब ये मेरे भाई हैं, और नदा कह रही है हादिही उख्ती। तो ये जो हादा होता है जिसका मतलब होता है ये, और जो हादिही होती है जिसका मतलब भी ये होता है, तो हाजा को मेल्स के लिए यूज़ किया जाता है और हादिही को फीमेल्स के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब अगर मैं कहूँ कलम, कलम जो है अरबी में मैस्कुलिन है, तो मैं कलम को हाजा कलम कहूँगा, मतलब ये पेन है। पर जो घड़ी होती है, जो वॉच होती है, उसको साअतुन कहते हैं और अरबी में उसका जेंडर फीमेल होता है। मतलब अगर मैं वॉच को दिखाऊं और आपसे कहूं कि ये वॉच है, तो मैं कहूँगा हादिही साअ, या फिर हादिही साअतुन जमीलतुन, मतलब ये एक खूबसूरत घड़ी है। तो आप डिफरेंस समझ गए होंगे। हादा कहते हैं मेल के लिए और हादी कहते हैं फीमेल के लिए। और अगले सेंटेंस में अहमद जब अपने भाई को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं हुआ मुदर्रिस, मतलब ये टीचर हैं। और नदा जब अपनी बहन को इंट्रोड्यूस कर रही है तो वो कह रही है हिया तबीबा, मतलब ये एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, हुआ का मतलब ये होता है और कभी कभी इसका मतलब वो भी होता है, और इसी तरह से हिया का मतलब ये होता है और कभी कभी वो होता है। तो हुआ यूज़ होता है अगेन मेल्स के लिए और हिया यूज़ होता है फीमेल्स के लिए। तो अगर मैं कहूँ हाजा कलम, इसका मतलब है ये पेन है। हुआ जदीद, ये नया है। इसी तरीके से अगर मैं आपको कोई घड़ी दिखाऊं, वॉच दिखाऊं और कहूं हादिही साह, मतलब ये घड़ी है। हिया जमीला, मतलब ये खूबसूरत है। हादिही साह हिया जमीला, ये एक घड़ी है, ये खूबसूरत है। तो यहाँ पे देखिए बद्र हो या हुदा हो, अहलन व सहलन ही कहेंगे, मतलब वेलकम खुशामदीद। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे अहमद हादा सदीक़ी कह रहे हैं, मतलब हादा मतलब ये, सदीक़ी का मतलब होता है दोस्त। तो सदीक़ी की जो है सदीक़ी, ये दो लफ्ज़ों से बनता है। एक होता है सदीक़ और ये होता है या। सदीक़ का मतलब है दोस्त, और जैसे आपने प्रीवियस लेसन में सीखा था, ई लगा देने से मेरा हो जाता है। कलम कलमी, और किताब किताबी, रब रब्बी। और इसी तरह से बैत, बैत कहते हैं घर को, बैती अगर कहूँ तो मेरा घर। तो या लगा देने से ये मेरा हो जाता है। हुआ मुहंदिस, क्योंकि मुहंदिस जो है इंजीनियर को कहते हैं और मेल इंजीनियर को कहते हैं, तो हम हुआ यूज़ कर रहे हैं, ये इंजीनियर है। और इसी तरीके से नदा जब अपनी दोस्त को इंट्रोड्यूस कर रही है तो वो हादिही लगा रही है, तो वो कहेंगी हादिही हादिही सदीक़ती, मतलब ये मेरी दोस्त है। हिया तौलिबा, ये एक स्टूडेंट है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा नोटिस करेंगे, यहाँ पे है सदीक़ी और यहाँ पे है सदीक़ती। तो डिफरेंस कैसे आया? तो देखिए सदीक़ जो है ये मेल के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड है सदीक़, और अगर आप इसको फीमेल वाला वर्ड बनाना चाहते हैं तो आप सदीक़ तो लिखेंगे या सदीक़ तो कहेंगे, पर एंड में ये गोल वाला ता डाल देते हैं। ये जो है इसको ता मरबूता कहते हैं, पर वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बस अब अरबी बोलना सीख रहे हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में हम जब अरबी ग्रामर सीखेंगे तो ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सदीक़ को मतलब
मेल दोस्त को फीमेल दोस्त बनाने के लिए बस आपको ये ता मरबूता ऐड कर देना है, सदीक, सदीक़ा। तो इसको जब आप या लगा देते हैं, मतलब मेरी बना लेते हैं, मतलब अपनी दोस्त बना लेते हैं, तो आप लिखेंगे या फिर पढ़ेंगे, देखिए सदीक तो सेम रहेगा और ये जो क्लोज्ड ता है ये ओपन ता बन जाएगा, सदीक़ा, और उसके बाद में या जुड़ जाता है, सदीक़ती, मतलब सदीक़, सदीक़ती। तो इसी तरीके से यहाँ पे हिया तौलिबा है और तौलिबा के एंड में आप ये ता देख पा रहे हैं। तो अगर हम इसको रिमूव कर दें तो तौलिबा को अगर हम ये ता निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा तौलिब, मतलब मेल स्टूडेंट बन जाएगा, तौलिब, तौलिबा, मुहंदिस, मुहंदिसा और सदीक़, सदीक़ा। तो यहाँ पे अल अख मतलब भाई, अहलन व सहलन कह रहे हैं, अल उख्त वो भी अहलन व सहलन कह रहे हैं, मतलब आप जिससे भी बात कर रहे हो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो आप कहेंगे अहलन व सहलन, वेलकम, खुशामदीद। और यहाँ पे कॉन्वर्जेशन के एंड में जब आप एक दूसरे को अलविदा कहते हैं तो भी आप माअस्सलामा कहेंगे, चाहे मेल हो फीमेल हो, माअस्सलामा। और उसके जवाब में भी आप माअस्सलामा ही कहेंगे, मेल हो या फीमेल हो, माअस्सलामा, खुशामदीद, माअस्सलामा, माअस्सलामा, बाय बाय, गुड बाय और अल्लाह हाफ़िज़। पर आप मत जाइए, मुझे थोड़ी और बातें आपसे करनी हैं। तो यहाँ पे इस वाले लेसन में हमने सीखा कि किस तरह से आप आपके भाई को, आपके दोस्त को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे जो इस लेसन में आपने स्ट्रक्चर्स, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स सीखे हुए हैं, मतलब ईंटों को किस तरह से एक दूसरे से मिलाते हैं, वो उस स्ट्रक्चर को यूज़ करके आप बहुत सारे नए सेंटेंसेस बना सकते हैं, मतलब नई दीवारें बना सकते हैं आपके अरबी वाले महल की। तो यहाँ पे देखिए हाज़ा अख़ी है, अगर मैं आपको सिर्फ एक नया वर्ड देता हूँ, अब कहते हैं फादर को, मतलब बाप को। तो अगर इस अब को हम इस अख से रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे हाज़ा, अब तो बोलेंगे ही और ई लगा देंगे, तो हाज़ा अभी, मतलब ये मेरे फादर हैं, हुआ मुहंदिस, मतलब ये एक इंजीनियर है। इसी तरीके से कहते हैं मदर को या फिर माँ को, तो आप कहेंगी हाज़िही उम्मी, हिया तबीबा, मतलब ये मेरी माँ है और ये एक तबीबा है या एक डॉक्टर है। तो ये थी आज की हमारी कॉन्वर्सेशन, आज का लेसन। तो हम क्विकली आज की एक्सरसाइज कर लेते हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए तौलिबा है, तौलिबा, लास्ट में ये ता है और ये वाला ता जो है फीमेल्स के लिए यूज़ किया जाता है। तौलिब, तौलिबा मतलब फीमेल स्टूडेंट, तो ये रही फीमेल स्टूडेंट। और यहाँ पे मुदर्रिस है, टीचर, और मुदर्रिस ये रहे। और सदीक़ जो है, सदीक़ मेल के लिए यूज़ किया जाता है, दोस्त, तो सदीक़ तो यहीं पे है। और सदीक़ा जो है ये फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है और ये रही सदीक़ा। तो सदीक़ को सदीक़ा बनाने के लिए सिर्फ यहाँ पे ता ऐड करना है, मतलब ता मरबूता। और मुहंदिस, मुहंदिस कहते हैं इंजीनियर को और यहाँ पे है इंजीनियर। तबीबा कहते हैं डॉक्टर को और यहाँ पे है डॉक्टर। और उसके बाद हाज़ा कहते हैं मेल को, तो ये रहे हाज़ा। और हाज़ी कहते हैं फीमेल को और ये रहे फीमेल, हाज़ी। तो देखिए मैंने लेसन तो आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पर अब बात आती है आपको
इस कॉन्वर्जेशन को प्रैक्टिस करने की। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इंशाल्लाह मैं इस लेसन की जो कॉन्वर्जेशंस हैं उनकी अलग-अलग सेपरेट शॉर्ट्स बनाऊँगा, यूट्यूब शॉर्ट्स, और उनको इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। तो आपको बस इतना करना है कि आपको इस चैनल के शॉर्ट्स पे जाना है, शॉर्ट्स वाले सेक्शन पे, और वहाँ पे इन कॉन्वर्सेशंस को बार-बार सुनना है और उनको दोहराना है, ताकि आपको जो है प्रैक्टिस हो सके बोलने की। और अगर आपके साथ कोई आपके दोस्त हैं या फैमिली मेंबर हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ इस कॉन्वर्सेशन को उनके साथ यूज़ कीजिए और उनसे बात कीजिए, ताकि आप भी सीखेंगे और वो भी सीखेंगे, और इंशाल्लाह आप जल्द से जल्द अरबी बोलना सीख लेंगे। और साथ ही साथ इस लेसन की जो वोकैब्युलरी है, उसकी भी एक यूट्यूब शॉर्ट बनेगी इंशाल्लाह, तो आप उसको भी सुन सकते हैं। और इस वीडियो को आप दूसरों तक पहुँचाइए, ताकि हम सब मिल के अरबी सीखें और इंशाअल्लाह उससे हम कुरान को और अच्छे से समझ सकें, और कुरान का हमारे ऊपर उस तरह से असर हो जैसे जैसे सहाबा इकराम पे होता था। तो इंशाअल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।